Hello, dear students. How are you all? I'm Sachin Huda, your English educator, and we are reading chapter number 4 of class 8, Bipin Chaudhary Labs of Memory. और अब तक हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि बिपिन चौधरी नाम का एक इंसान है और उस वो जो है बुक्स रीड करना बहुत अच्छा बहुत जिसको बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता था। और वो जो है हर वीक कालीचरण की शॉप से बुक्स जो है ख़रीदता था। और एक दिन बुक जब वो ख़रीद रहा था तो उसने एक आदमी को उसको घूरते हुए देखा और उस आदमी ने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं। और उसने बताया कि हम जो है रांची के अंदर मिले थे। लेकिन बिपिन चौधरी ने कहा कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं था। लेकिन वो इंसान जो है मानने को तैयार नहीं था कि बिपिन बाबू ने उसे पहचाना कैसे नहीं। उसने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट बताए जो उसने बिपिन चौधरी ने उसको बताए थे कि आपने मेरे साथ चाय भी पी थी, मिस्टर मुखर्जी जो है हम आपके साथ भी थे वहाँ पर। और आपने मेरे को बताया था कि आपकी वाइफ है उसकी डेथ भी जो है 10 साल पहले हो चुकी है और आपके भाई जो है पागलपन से मर चुका है। और ये सभी बातें उसने उसको बताई थी। और बिपिन चौधरी ने उसको कहा कि किस महीने गए थे हम, तो उसने बताया कि अक्टूबर में गए थे। लेकिन वो बिपिन चौधरी मानने को तैयार नहीं था कि मैं 58 में उसके साथ गया था। वो कहता था कि मैं कभी रांची गया ही नहीं। सो अब तक हमने ये पढ़ा था इसके फर्स्ट पार्ट में। अब हम इसका सेकंड पार्ट रीड करने जा रहे हैं। बिपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street बर्ट्राम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। ये एक प्लेस है बर्ट्राम स्ट्रीट। और बिपिन चौधरी की जो कार थी वो वहाँ पर सेफली पार्क थी लाइट हाउस सिनेमा के सामने। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इन टू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम। और उसके ड्राइवर को कहा उसने कि गंगा नदी के किनारे किनारे जो रास्ता है उस पर इस गाड़ी को ले चलो। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। अब वो बिपिन चौधरी रिग्रेट करता है उस बात के ऊपर कि उसने इतना एक स्ट्रेंजर की बात पर इतना ध्यान दिया। उसको इतना ध्यान उसकी तरफ नहीं देना चाहिए था। यानी कि बिपिन बाबू अब जो है डिस्टर्ब हो चुके हैं बिल्कुल। यानी कि वो ये बात रियलाइज़ कर रहे हैं, क्या मैं सच में भूल तो नहीं गया, क्या सच में मेरी याददाश्त तो नहीं चली गई। और इस बात के लिए वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने एक स्ट्रेंजर की बात इतनी टाइम तक क्यों सुनी और उसकी तरफ इतना ध्यान क्यों दिया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची गया ही नहीं था। नो क्वेश्चन अबाउट इट, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कभी रांची गया है। इट वॉज inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years before. Inconceivable होता है unbelievable. It was unconceivable that he could forget such an incident. ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं जो है 6 या 7 साल पहले हुए इंसिडेंट को भूल जाऊं। He had an excellent memory. उसकी जो है इतनी अच्छी मेमोरी है बिपिन चौधरी की, वो अपने आप से बातें करता है। Unless Bipin Babu had drilled, unless बिपिन बाबू हैड ड्रिल्ड। और हैड ड्रिल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड हो जाना। यानी कि वो जो है बिपिन बाबू पूरी तरीके से कंफ्यूज और परेशान हो चुके हैं, हैरान हो चुके हैं कि ये आदमी कौन था और ये बातें किस तरीके से मुझसे कर रहा था। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या उसने अपना जो यादाश्त है वो खो दी है। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन वो ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग ए रेस्पॉन्सिबल जॉब। वो इतनी बड़े ऑफिस में काम करता है, उसकी फर्म जो है बहुत बड़ी है और उसका जो काम है, जो जॉब है उसकी, वो भी जिम्मेदारी से भरी हुई है। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी यादाश्त खो चुका हूँ। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। उसे जो है कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये जो मैं सच में अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। वो सोच रहा था कि मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड येट। और आज ही उसने अपने ऑफिस के अंदर जो है एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में आधा घंटा यानी कि आधा से 1 घंटा उसने बोला है। एंड येट, लेकिन
and yet the man knew a great deal about him. How? और आज ही एक आदमी ये कहता है कि आप जो है अपनी बातें भूल रहे हैं. How? कैसे पॉसिबल है ये? मैं तो नहीं मानता. विपिन चौधरी खुद से बातें कर रहा है यहाँ. He even seemed to know some intimate details. Intimate details यानी कि personal details. He even seemed to know some intimate details. लेकिन वो आदमी जो है इतनी पर्सनल डिटेल्स भी जानता है. How could it be? हाउ कुड इट दैट बी पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? द बैग ऑफ बुक्स, द वाइफ्स डेथ, ब्रदर इंसैनिटी, यानी कि उसके वाइफ की डेथ के बारे में, बुक्स और बैग के बारे में, उसके भाई के पागलपन के बारे में. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट, ये सभी बातें सही हैं. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज हैविंग गॉन टू रांची. लेकिन उसने जो ये बात कही कि वो रांची गया था, ये बात जो है गलत कही उसने. इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज he was in Kanpur at his friend हरिदास बागची's place. और जो 58 के टाइम पीरियड की वो बात कर रहा था, यानी कि 1958 की, जब वो अक्टूबर महीने की बात कर रहा था, उस टाइम पे पूजा के टाइम पे वो कानपुर था अपने दोस्त हरिदास बागची के यहाँ. All विपिन बाबू had to do was write to know there was no way of writing to हरिदास. अब वो जो कहता है कि क्या मैं हरिदास बागची से पूछ लूँ एक लेटर लिख के कि क्या मैं 1958 में आपके साथ था या मैं वहाँ पर रांची गया था. लेकिन नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस. लेकिन उसे याद आता है कि उसको तो लेटर लिखने का कोई भी रास्ता मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि उसने वो कुछ ही हफ्तों पहले जो है जापान जा चुका है अपनी वाइफ के साथ, और अब मेरे पास उसका नया एड्रेस नहीं है. बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ. लेकिन प्रूफ की ज़रूरत ही कहाँ है? ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट का मतलब है दैट वॉज इट. यानी कि वो अब खुद से बातें कर रहा है कि प्रूफ की ज़रूरत ही कहाँ रह गई जब मेरे को 100% ये श्योर हूँ मैं कि मैं कभी रांची गया ही नहीं. द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन्स माइंड. और जो है वो नदी के किनारे चल रहा था और जो है ठंडी ठंडी हवा वहाँ पर चल रही थी, और उसका जो माइंड है वो डिस्कम्फर्ट यानी कि वो परेशान होता जा रहा था, कंफ्यूज होता जा रहा था उसी बात को लेके. अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी. और उसने जो है जल्दी से ये सोचा, डिसाइड किया, उसने जल्दी से अपनी ट्राउज़र को ऊपर किया और देखना चाहा क्या मेरे राइट नी में कोई चोट लगी है. There was the mark of an old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. अब उसने देखा कि उसके राइट घुटने के ऊपर जो है एक कट लगा हुआ है, कम से कम भी 1 इंच लंबा कट लगा है, और इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड. और वो कहता है कि ये तो बताना नामुमकिन है कि वे कब लगा होगा, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं आ रहा ये कट कब लगा था. Had he never had a fall as a boy and cut his knee. यानी कि वो ये सोचता है कि ये तो बचपन में भी मैं कभी गिर गया हूँगा, मुझे याद ही नहीं है. He tried to recall such an incident but couldn't. उसने याद करने की कोशिश की लेकिन उसको याद नहीं आया कि हो सकता है कि मैं कभी बचपन में गिर गया हूँ, लेकिन उसे वो बात याद ही नहीं आई कि उसके राइट नी में ये चोट कब लगी थी. Then बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. और विपिन बाबू को अचानक से याद आता है दिनेश मुखर्जी के बारे में, यानी कि उस आदमी ने दिनेश मुखर्जी का नाम लिया था ना कि आप दिनेश मुखर्जी के साथ गए थे वहाँ. द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम. उस आदमी ने कहा था कि दिनेश मुखर्जी भी उस टाइम पे सेम टाइम पे रांची में थे. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम. अब अच्छी बात है कि मैं उससे पूछ लूँ. ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनिंडन स्ट्रीट. वो उसी के पास यानी कि विपिन बाबू के घर के पास ही रहता था बेनिंडन स्ट्रीट में, और उसने डिसाइड किया कि वो अब उससे पूछेगा. वट अबाउट गोइंग राइट नाउ. बट देन ही हैड रिकॉल नेवर बीन टू रांची. वट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन. और ये वो सोचता है, विपिन बाबू अब सोचता है कि मैं अभी उससे जाके पूछ लेता हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं गया हूँगा
तो तो जो है दिनेश मुखर्जी क्या सोचेगा कि बिपिन बाबू किस लिए कंफर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं, और उसे ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। यानी इसका मतलब है, गोइंग नट्स का मतलब है क्रेजी, गोइंग मैड। यानी कि अब वो इस डिस्कम्फर्ट में है, इस कन्फ्यूज़न में है कि अगर दिनेश मुखर्जी से वो पूछता है और दिनेश मुखर्जी ने मना कर दिया कि हम नहीं गए थे, तो वो सोचेगा कि क्या बिपिन बाबू की याददाश्त जा चुकी है, क्या वो पागल हो चुके हैं कि उन्हें इतनी भी बात याद नहीं है कि हम रांची गए थे या नहीं गए थे। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। नहीं, ये बहुत बुरा होगा अगर मैं उससे पूछूंगा। एंड ही नाउ एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाजम कुड बी। और वो जानता है, रूथलेस होता है क्रूएल, और वो कितनी निर्दयी तरीके से मजाक उड़ाता है। सरकाजम मतलब टू मजाक उड़ाना किसी का। यानी कि वो सोचता है कि दिनेश मुखर्जी बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ाता है, मैं उससे नहीं पूछूंगा। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। सच ए न्यूसेंस, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर्स पीपल्स हेयर। अब वो जो है एयर कंडीशन अपने लिविंग रूम में चाय पी रहा था, बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, और उससे एकदम से वही बात फिर से याद आई। यानी कि बार बार उसे वही बात परेशान कर रही थी। सच ए न्यूसेंस, वो कहता है कि कितने नॉनसेंस आदमी है कि केवल उनके पास कुछ करने के लिए होता नहीं, इसलिए वो जो दो हैं दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं। पीपल्स हेयर मतलब गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर मतलब इंटरफेयरिंग विद एंड अनोइंग पीपल। यानी कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना। उनके पास, ऐसे आदमियों के पास कोई काम नहीं होता, इसलिए वो जो है दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगेट्स ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। और उसने जो है रात को डिनर किया और अपने बेड में लेट गया, और एक थ्रिलर जो उसने वहाँ से बुक खरीदी थी, वो थ्रिलर बुक वो है पढ़ने लगा। Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अब नेक्स्ट डे जब बिपिन बाबू जो है अपने ऑफिस जाता है, तो जैसे जैसे घंटे बीत रहे थे वैसे वैसे वो बात, यानी कि पिछले दिन की बात उसके माइंड पे हावी होती जा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उस इंसिडेंट को भूल गया हूँ। यानी कि उस आदमी को मेरे बारे में इतना सब कुछ पता था, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं एक रांची के ट्रिप के बारे में भूल गया। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। और लंच होते होते उसने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी से बात करेगा और पूछेगा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। उसने डिसाइड किया कि वो अब कॉल करके उसको पूछेगा, यानी कि फ़ोन करेगा उसके दिनेश मुखर्जी के पास, ताकि वो उसकी एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, ताकि वो जो उसके चेहरे पर शर्म आ जाएगी उस ये सोच के कि क्या वो अपनी याददाश्त भूल चुका है, ताकि वो इस एम्बेरसमेंट से तो बच जाएगा, इस शर्म से तो बच जाएगा, इसलिए वो फ़ोन पर ही पूछेगा। 235616। अब उसने नंबर डायल किया। बिपिन बाबू डायल द नंबर। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हियर। उसने कहा, क्या दिनेश बोल रहा है? दिस इज़ बिपिन हियर, मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। उसने कॉल किया दिनेश मुखर्जी को और उसने कहा कि क्या आपको कोई इंसिडेंट याद है जो 58 में, यानी कि 1958 में कोई इंसिडेंट आपको याद है? 58 व्हाट इंसिडेंट? अब वो कहता है कि 58 में कौन सा इंसिडेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं मुखर्जी जी, सॉरी बिपिन जी। वेयर यू वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? क्या उस साल आप जो है कैलकाटा के अंदर थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो। मैं बस ये बात जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। अब वो दिनेश मुखर्जी कहता है, मुझे अपनी डायरी के अंदर चेक करने दो कि मैं 58 में कहाँ था। फॉर ए मिनट देयर वॉज साइलेंस। बिपिन बाबू could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little.
और 1 मिनट जो है चुप्पी हो गई, यानी कि वो अपनी डायरी में चेक कर रहा था। तब ना उधर से आवाज़ आ रही थी और ना बिपिन बाबू बोल रहे थे, लेकिन बिपिन बाबू की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उन्हें पसीना आ रहा था, यानी कि उन्हें डर था कि कहीं उसकी याददाश्त सच में तो नहीं चली गई है। हेलो, यस, आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। वेयर? हाँ, मुझे याद आया, दिनेश मुखर्जी ने कहा, मैं 2 बार गया था। उसने कहा, कहाँ गए थे? वंस इन फेबररी नियर टू कृष्णा नगर। एक बार मैं फरवरी में गया था कृष्णा नगर। टू ए नेफ्यूज़ वेडिंग, वहाँ पर मेरे नेफ्यू की, मेरे भतीजे की वेडिंग थी। एंड देन, बट यू डिड नो अबाउट दिस वन। लेकिन क्या आपको इस बारे में नहीं पता? द ट्रिप टू रांची, रांची की ट्रिप के बारे में आपको नहीं पता? यू वर देयर टू, आप भी तो वहाँ थे। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस सल्यूटिंग अबाउट? अब वो दिनेश मुखर्जी, सल्यूटिंग होता है इन्वेस्टिगेशन करना, यानी कि वो अब कहता है कि क्या आपको याद नहीं, आप भी तो 58 की ट्रिप में मेरे साथ ही थे। यानी कि दिनेश मुखर्जी ने अब उसको ये कह दिया कि आप भी मेरे साथ 1958 में रांची गए थे, क्या आपको ये बात याद नहीं? बिपिन बाबू could feel that his heart, या हम यहाँ थे। वंस इन फेबररी नियर टू कृष्णा नगर, एक बार मैं कृष्णा नगर गया था नेफ्यू वेडिंग के लिए। एंड देन, बट यू डिड नो अबाउट दिस वन। लेकिन क्या आपको इस बारे में नहीं पता कि हम रांची गए थे एक ट्रिप, सेकंड ट्रिप पे? आप भी तो वहाँ मेरे साथ थे। और आप किस किस लिए पूछ रहे हैं, किस लिए ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? नो, आई जस्ट वांटेड टू, एनीवे थैंक्स। अब बिपिन बाबू कहते हैं, नहीं नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। उन्होंने आंसर नहीं दिया कि वो किस बात के बारे में किस लिए पूछना चाहते थे इस चीज़ को। उसने कहा, थैंक यू, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हैड विद हिज हैंड। उसने पटक दिया रिसीवर को, यानी कि फ़ोन के रिसीवर को उसने पटक दिया और अपने हाथों से अपने माइंड को ग्रैब कर लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका जो हेड है वो स्विम कर रहा है, तैर रहा है, यानी कि उसे चक्कर आने जैसा फीलिंग हो रहा था। ए चिल सीम टू spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. अब जो है वो इतना परेशान हो चुका था कि उसकी पूरे शरीर पर उसको ऐसा हो रहा था कि यानी कि उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स। उसके बॉक्स में जो है सैंडविचेस थे, लेकिन उसने खाए नहीं। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट। उसकी जो है भूख भी जो है ऐसा हो रहा था कि उसकी भूख भी मर चुकी है। यानी कि वो बिपिन बाबू अब टोटली कंफ्यूज हो चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं ये सोचकर कि मेरी याददाश्त सच में चली गई है। So that's all in this second part of this chapter, and for the next part, stay tuned with us. Thank you and have a nice day.